ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? संशोधक करता ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे, श्री कबीर साहब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है? श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे बोध सागर में, ये है कबीर वाणी और ये है इधर बोध सागर, पृष्ठ नंबर 136-37 पर। यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, उसके अंदर भ्रमित, वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीव आत्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, ये पंथों के नाम है, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध सागर, कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 है। और बोध सागर में यहाँ देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यागू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और 8वां कमाली पंथ नहीं, कमाल का पंथ। कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है। और आगे अब देखना, उसी पर आते हैं कबीर वाणी में 12 पंथों का जो वाणी के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा विश्लेषण है। कबीर वाणी 136 पृष्ठ से 137 पृष्ठ हम पढ़ेंगे। अब देखना, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा। यहाँ इन चूड़ामणि, यहाँ ये सही है चूड़ामणि, इन्होंने यहाँ जो लगा दिया 1870 पृष्ठ पर, ये गलत कर दिया। 1870 पृष्ठ पर इन्होंने नारायण दास का पंथ बता दिया प्रथम। नहीं, नारायण दास तो कबीर जी के समय में ही उनसे अलग हो गया था, अपने पिताजी की भी नहीं मानता था, वो तो कृष्ण पंथी था। यहाँ चूड़ामणि का पंथ है, ये प्रथम चूड़ामणि पंथ है, ये गलत लिखा है इन्होंने। और यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट हो गया
ये तो है 1870 पृष्ठ पर जो आपको दिखा है बोध सागर में और कबीर चरित्र बोध में। कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत प्रथम नारायण दास जी का पंथ इन्होंने बताया, ये गलत बताया है। नारायण दास का पंथ नहीं, ये है चूड़ामणि पंथ। और दूसरा याज्ञो पंथ, याज्ञोदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, टकसार की वाणी। अब यहाँ इससे स्पष्ट यहाँ होगा 136 और कबीर वाणी पे द्वादश पंथ चलो सो भेद। यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। और यहाँ प्रथम जो है चूड़ामणि का सही लिखा है, ये प्रथम यहाँ गलत लिखा, यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम राखा, यहाँ लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि का है ये, क्योंकि इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद जो ग्रंथ चुरावे। और दूसरे सुरत गोपाल हुई नहीं। यहां देखो 1870 पृष्ठ पे बोध सागर में कबीर चरित्र बोध में, कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर ये प्रथम नारायण दास नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि और दूसरा याज्ञोदास और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन। तो यहाँ ये सही है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पर। यहाँ है प्रथम, यहाँ प्रथम आना चाहिए था, ये प्रथम लिखा है इन्होंने जागू नहीं, ये उसके हिसाब से दूसरा है जागूदास और तीसरा सूरत गोपाल है। इन्होंने दूसरा सूरत गोपाल लिखा है क्योंकि इनके भेद नहीं पता चलेगा। ये देखो ये तीसरा सूरत गोपाल है और प्रथम ये नारायण दास गलत लिखा है यहाँ पर, ये चूड़ामणि है। दूसरा याज्ञोदास का पंथ है और तीसरा सूरत गोपाल है, चौथा मूल निरंजन। अब यहाँ आइए परमात्मा की वाणी 136 और कबीर वाणी में द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि आना चाहिए और दूसरा जागू, जैसे वहाँ लिखा दूसरा जागू होना चाहिए, ये हम लिखा दूसरा, ये सही है। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार और पांचवा ये पंथ है, पंथ बीज को लेखा। और छठा जो है सतनामी और सातवां जीव पंथ, आठवां राम कबीर पंथ, नौवां ये ज्ञान वो निरंजन है ना, मूल ज्ञान वाले ज्ञान वाला। और 10वें ये 11वां है परम धाम की वाणी, जैसे यहाँ लिखा है ना। दसवां है प्रेम धाम की वाणी, ये प्रेम धाम की वाणी। और 11वां जीवा पंथ और 12वां है ये गरीबदास पंथ। यहाँ देखना इन्होंने 9वां 10वां लिख दिया। 10वां परम धाम की वाणी, ये 11वां होना चाहिए, 11वां प्रेम धाम की वाणी। और साख हमारी निर्णय ठानी। अब यहाँ है संवत, ये है 12वां संवत 1775 ये 74 है। गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ था और उनको परमात्मा 10 वर्ष बाद सन 1784 में मिले थे। सन 1774 का सन 1717 बनता है और संवत 1784 का संवत सन 1727 बनता है। तो संवत 1775 हो, ये 74 है, गलती से लिखा गया। तो कभी गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ था। संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये है बोध सागर में कबीर वाणी, बोध सागर में कबीर वाणी और पृष्ठ 136-37 से आप जी को पढ़कर सुना रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सभी के घर खावे।
साख हमारी ले जीव समझावे है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी ही साखी लेकर दुनिया ने समझा करेंगे ये 12 पंथ। असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। कबीर जी की वाणी अवश्य वो कहा करेंगे, लेकिन वो उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पाओगे। साखी हमारी ले जीव समझावे और असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, बर में पंथ में प्रगट हव होता यू है नहीं, प्रगट हव वाणी, यानी मेरी महिमा की वाणी बर में पंथ के पंथ प्रवर्तक गरीबदास द्वारा प्रगट होएगी। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उनके अनुयायी मेरे ही उन शब्दों का, मेरी महिमा की वाणियों का निर्णय करा करेंगे। पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को झावे। देख लो, वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थायी स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले। और 12 पंथ हम ही चल आवे। ओए परमात्मा कहते हैं कबीर जी 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे आगे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम ही चल आवें। 12 पंथ हम ही चल आवें और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। ओह। और धर्मदास से कहा था, धर्मदास जी अभी तुम इस बात को प्रकट ना करना, इस मूल ज्ञान को, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, प्रथम चरण में कलयुग के अंदर तब मगर मांडो मैदाना। वो प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, और अब ये पिछली पीढ़ी आ गई। अब परमात्मा की दया से अब ये पिछली पीढ़ी है। प्रथम चरण कलयुग में प्रथम जो पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा, तब वो मगर से मैं सतलोक जाऊंगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब क्या बता नीचे, धर्मदास मोरी लाख दुहाई और मूल शब्द बार न जाई। बाहर, ये गलत लिख क्या है, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो गाते रहो ताकि हमारी सतिथि बनी रहे। और मूल ज्ञान तुम गोई रखो। ओए होए, मूल ज्ञान गोई तुम रखो। इस यथार्थ ज्ञान को अभी गुप्त रखना, प्रगट मत करना। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, लेकिन मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, अब क्या बताया है कि ये 12 पंथ गरीबदास जी समेत 12 पंथ हैं, और भी आगे और पंथ भी चलेंगे, जैसे ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, बाल योगी, सर्व फलाने चल रही है, सारे काल के पंथ हैं। और कबीर जी की वाणी लेकर ही ये अपना पंथ, अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये जितने भी कबीर पंथी हैं इस दास के अतिरिक्त, ये सब डुप्लीकेट हैं। इन डुप्लीकेट का अर्थ ये है कि इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, इनके पास यथार्थ भक्ति के मंत्र नहीं है। यदि किसी को ये ज्ञान भी है, कबीर सागर को पढ़ के कबीर जी भगवान हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर तो सतगुरु हैं, और सतलोक में सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा उनके पास वो मंत्र नहीं, वो 3 नाम के जाप नहीं, जिससे वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भोली इन आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब एक प्रमाण और दिखाते हैं इसी कबीर वाणी कबीर बोध सागर में। देखिएगा, आप जी ने ये पढ़ा, कबीर वाणी पढ़ी और 137 पर पढ़ा, बोध सागर वाले में है ये 12 पंथ। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। अब यहाँ इसका एक प्रमाण 134 पृष्ठ पर भी क्लियर किया है, यही कबीर वाणी बोध सागर में। ये देखिएगा,
वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि के विषय में लिखा है। कबीर जी के जो वंश आएंगे कहते वो प्रथम वंश उत्तम शब्द से चला था परमात्मा की ये। और दूसरा वंश अहंकारी, दूसरा कौन है ये? दूसरा है यागुदास। देखिए दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, इनके बारे में है ये। प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि जी, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये तीसरा लिया है जिन्होंने सूरत गोपाल, और चौथा मूल निरंजन, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश सत्यान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, 12वें वंश गरीबदास के पंथ के बारे में कहा है। 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। और 13वां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, 13वां जो वंश मेरा आवेगा सारे अज्ञान को हटा देगा। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी धूम होगी। परमात्मा कहते हैं फिर भी इस यथार्थ ज्ञान का फिर भी जो है बीज शेष रह जाएगा, और बीज है तो पेड़ भी बन जाएगा। अपनात्मा ये कबीर सागर दास ने नहीं लिखा, ये कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा गया है। लिखा तो धर्मदास जी ने है, लेकिन लिपिबद्ध इन्होंने किया है। और इन कबीर पंथियों ने इसमें कुछ गड़बड़ी भी कर रखी है। जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर गड़बड़ करने की चेष्टा की है, लेकिन वो फिर भी स्पष्ट सच्चाई को छुपा नहीं सके। फिर इसी कारण से परमात्मा ने गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई, और जिसके विषय में ये दास आपको रह रहकर बता रहा है। अब प्रसंग चल रहा था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान ही वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूजा के योग है। ये ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी के द्वारा बोला गया ये वाणी, जो अभी आपने पढ़ा कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 और 137 पर है। इसमें आपने पढ़ा कि 12वें वंश होए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुओं ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। तो गरीबदास जी के द्वारा लिपिबद्ध कराई गई वो वाणी गरीबदास जी के अनुयायी पढ़ने लगे।
गरीबदास जी के जो शिष्य बने उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का पाठ प्रारंभ किया। जैसे कोई वाणी कुछ ले लेते, कुछ उसको पढ़ते पढ़ाते ज्ञान प्रचार करते। ऐसे ही एक गरीबदास जी का भक्त पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है। उस वासियर पिंड में एक तालाब के किनारे गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह एक तालाब के किनारे स्नान करके और बैठ के गरीबदास जी की ये वाणी पढ़ रहा था। एक राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान, वो सुबह सुबह शहर को गया था और पंजाब के व्यक्ति परमात्मा की इस संतों की वाणी के बड़े श्रद्धालु होते हैं, इनकी बहुत रुचि होती है। जो ही उस राम राय नाम के व्यक्ति के कानों में परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी गूंजी, वो उस संत के निकट जाकर बैठ गया। उन्हें काफ़ी देर तक अपना सुबह का नित्यनेम किया उस गरीबदास के भक्त ने, और राम राय जी उसको सुनते रहे। जब उन्होंने अपना क्रिया पूरी कर ली तब उनसे पूछा, हे भक्त, ये किसकी वाणी है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी के द्वारा उन्हीं की बोली हुई वाणी है। राम राय जी ने पूछा कि ये महात्मा क्या अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया तो गरीबदास जी के शिष्य ने कि ये अभी शरीर में है, जीवित है। पूरा एड्रेस नोट किया। अब राम राय जी ने सोचा, सरदार जी ने, कि ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, बड़े भागों से मिलते हैं। वो वहीं से चल पड़े, पैदल चले या जैसे भी, और वहां पहुंच गए। कहाँ? छुडानी गांव में। छुडानी गांव में पहुंचे सुबह सुबह। वहां गांव में पूछा भी, यहाँ गरीबदास नाम के संत हैं। पता चला कि सामने उनका मकान है। वहां राम राय जी गए तो वहां कुछ भक्त बैठे थे, इधर उधर आसपास के गांव के आकर बैठते थे, सत्संग विचार सुन लिया करते थे, दर्शन कराया करते थे। राम राय जी ने पूछा कि भी महाराज जी गरीबदास जी कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहता हूं। उन व्यक्तियों ने कहा कि वो खेतों में गए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? तो उन भक्तों ने बताया, जी उनका कोई पता नहीं, आना होते ही बाजा, नहीं तो किसान हैं, खेतों में काम लग जाते हैं, शाम तक भी ना आए। और इधर उनके खेत हैं। एक गांव वाले ने बता दिया कि इधर उनके खेत हैं। उस खेत की उन खेतों में चल पड़ा। उसने सोचा जब इतनी दूर आ गया, 250-300 किलोमीटर, तो 10 कदम और रख लेता हूँ, दर्शन करूँगा, फिर बाद में ही जलपान करूँगा। उधर से राम राय जा रहे थे और गरीबदास जी आ रहे थे। गरीबदास जी का किसान जाट परिवार में जन्म था। धोती कुर्ता जैसा भी हरियाणा की वेशभूषा ये उन्होंने पहन रखी थी। सिर पे पशुओं का चारा उठाए ला रहे थे, बरोटा बंडल ज्वार काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जैसे सिंपल किसान हो। अब राम राय जी के मन में ये सोचा था, उसकी अपनी सोच कल्पना थी कि महाराज जी तो कैसे होंगे, बड़ी दाढ़ी बड़ी होगी, सिर पर केस बड़े होंगे, लाल कपड़े पहन रखे होंगे, गल में 2-3 माला होंगी, या फिर कति मूंड मुंडा रखा होगा, लाल कपड़े जरूर पहन रखे होंगे, या कई धूने पर बैठे होंगे तो चमटा चमटा ले रखा होगा, केवल एक लंगोट तन पर होगा। इस दृष्टिकोण से वो संत की ये ही वेशभूषा मानते थे और उसी को संत मानते थे। राम राय जी ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई रुकना किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी के दर्शन करने हैं, मैं दूर तो आया हूँ पंजाब से, और वो कहाँ हैं? इधर उनके खेत यही बताए हैं।
अब गरीबदास जी ने सोचा, न्यू कह दिया मैंने कि मैं ही गरीबदास हूं, तो ये मेरी एक नहीं सुनेगा और वापस पंजाब चला जाएगा, क्योंकि इसने वेश संत की परिभाषा और वेशभूषा, संत को इसने वेशभूषा से ही पहचान मान रखी है संत की। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ, मेरे साथ आजा, मैं गरीबदास से मिलाऊंगा आपको। अब वो वापस हो लिया। अब जो ही अपने मकान के सामने गरीबदास जी आए, उनके शिष्य खड़े हुए, प्रणाम किया दंडवत, और सिर पे चारा रखा था वो ले लिया एक ने दौड़कर। अब राम राय ने सोचा, उनसे पूछा किसी से, भाई ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय जी ने सोचा, देख 250-300 किलोमीटर आया है, और खोदा पाड़ या पाई चुया है, यो महाराज जी पाया है थरा के, जो इसे महाराज जी होया करें कदे। अब उसकी दिमाग घूम गया। अंतर्यामी गरीबदास जी समझ गए कि सरदार जी तो डगमग हो गया, पर जावे कहाँ, शर्मिंदा सा हो गया। ने सोचा इतनी दूर से आया हूँ, इसका झाड़ा ले लूं, इससे प्रश्न उत्तरी तक कर लूं, विष्णु महात्मा मान रहे हैं ये लोग। वो बैठ गया, पर मन में ये विचार गलत आ गया तुझे। वो झूम रहा था उसका माइंड, तो गरीबदास जी ने उसका नाम झुमकरा रख दिया, झुमक राय। उधर से क्या किया, जितने वहां भगत थे सेवक, कुछ तो दर्शन करके चले गए, कुछ एक को काम बता दिया, भाई तू बैल पानी प्याला, आप खाने की कह दो, ये भगत आए हैं दूर तक। वहां अकेले रह गए और नहान लाग गए, बाल्टी पानी का रख के। एक सेवक ने पानी की बाल्टी रख दी, स्नान किया, स्नान करके फिर धोती बांध जा करें। हरियाणा में धोती बांधते आपने देखा होगा, और उसको धोती का ही एक हिस्सा मोड़ के एज ए बेल्ट प्रयोग करा कर धोती के ऊपर बेल्ट की तरह बांध लेते हैं। गरीबदास जी ने जब नहा लिया, धोती बांधन लगे, कहने लगे उस राम राय को कि हे सरदार जी, राम राय इधर आइए। कि हाँ जी, ले मेरा धोती बांध दे, मेरी हाथ का चोट लगी, रहट पे काम करूं था, ये मेरी धोती बांध दे। अब धोती कैसे बांधा करते हुए, उसकी एक गांठ, एक शिरा धोती का लेकर ऐसे कर लिया करते थे ऐसे, और उसके 4 अनु बांधा करते शरीर के तागड़ी की जगह, जैसे बेल्ट बांधते हैं। तो उसने राम राय ने वह न्यू करी हुई धोती गरीबदास जी के चारों तरफ से लाकर शरीर के और गांठ लाना चाहा, तो वह शरीर के मां के निकल कर धोती का गांठ लागी, शरीर के अंदर से निकल आया वो धोती, वो चद्दर। राम राय ने सोची धोखा लग गया तेरे, दोबारा फेर करी, दोबारा फेर करके न्यू खींची, शरीर में निकला गांठ धोती गए। तीसरी बार फेर करी फटाफट, तीसरी बार फिर शरीर से निकलकर, और तीसरी बार फिर गांठ धोती गए, शरीर के अंदर से निकला। अब राम राय जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे। अब गरीबदास जी ने इतने से ऊपर अपना हिस्सा विष्णु रूप बना लिया और कहने लगे रहे राम राय, ए झुमकरा। उसने क्या सोचा था राम राय ने, गरीबदास जी की किसान थे बहुत बड़े, 1500 एकड़ जमीन थी उनके, और उधर से 800-900 एकड़ जमीन थी राम राय सरदार जी के, इसलिए उसको राम राय साहब कहा करते हैं। तो उस राम राय ने सोचा मेरा कैसा किसान है और ये मजदूर मुजाहिरे, इसको प्रणाम करें, महाराज मान रहे हैं। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे राम राय, मैं तेरे जैसा आदमी हूं, पर यह गांठ क्यों ना लगती, तेरे पर धोती क्यों ना बनती। जब उसने देखा करो हो ऊपर, क्या देखा कि विष्णु रूप बना रखा गरीबदास जी ने। अब चरणों में पड़ गया, रोए रोए कि हे भगवान, मैं पहचान नहीं सके आपको।
तब गरीबदास जी अपने उसी रूप में आ गए, कहने लगे उठ भाई तुम मकरा, आज जाए चर्चा करेंगे भगवान की। फिर उसने देखा तो फिर वो गरीबदास जी ने सोचा तेरा वो स्वप्न सा हो गया कि तेरा धोखा लग गया, तुम विष्णु जी का उपासक है ना, इसलिए तुझे रूप दिख गया होगा भगवान ने कहा। ये तो आदमी सिंपल ऐसा लग गया। फिर ज्ञान से चर्चा करी, जब पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने और पूरा ज्ञान बताया, वासुदेव की परिभाषा बताई जैसे दास बता रहा है, तब राम राय ने कहा कि हे महाराज जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब गरीबदास जी क्या बताने लगे, कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का परिचित आदमी नहीं पाओगा। अरबों में कोई एक, अरबों में गर्क यानी गर्क मीन पूरा ज्ञान भी उसके पास, उसको अधिकार भी हो नाम देने का, और उसके पास पूर्ण मंत्र भी हो। ऐसा संत तुझे अरब संतों में, अरब गुरुओं में एक मिलेगा, अरबों में, करोड़ संतों में भी नहीं मिला इतने। पुण्यात्माओं, एक गांव में यदि 10,000 आबादी है तो 5,000 गुरु पाएंगे उसमें। कोई तो झाड़े लड़ियाँ, कोई जाड़ झाड़नियाँ, कोई जाड़ किलनियाँ हैं, और कोई फिर टोटके बतानियाँ। जैसे किसी बहन के बालक के, किसी बेटी के बालक के, बच्चे के कोई बुखार आ जाता है तो सासू ने को कहेगी बेबे थारा दुआस की पूजा है, उसका दर दे 100 रुपया बाबा श्याम जी का। जिठानी ने को कहेगी कि बरली का हो रहा है, बरली के दर दे 2 मुट्ठी चावल। पड़ोसन आओगी नो कहेगी ना भीतरली के भी दर दे, यानी भीतरली माता। तीसरी आओगी नो गुड़का माड़ी की बोल दे एक बेली। चौथी आओगी, 5वीं ने कहेगी इसके कान तले टीका ला दे। 6ठी ने कहेगी गलों में गंडा बांध दे इसके। और 7वीं ने कहेगी इसका ऊपर के जिसकी नजर होगी हो ना, उसके रेत उठा के इसके ऊपर के फेंक दे छोरे के। तो एक गांव में 5,000 गुरु पावेंगे। ये धार्मिक ज्ञान और समाधान बतानी है। और फिर हनुमान की पूजा बतानी है न्यारे, संतोषी माता के व्रत बतानी है न्यारे, रामकृष्ण की पूजा बताने वाले नरे। लेकिन ये तत्व भेद बताने वाले करोड़ों में नहीं पावे। एक समय एक गांव में एक पंडित जी कथा करे था। उसने सोची कथा ना अच्छी लंबी खींच दूं, 1 महीने की रख दी 30 दिन की, और 30 दिन तक उसको प्रतिदिन 1 रुपया चढ़े। कोई टका चढ़ावे, कोई 10 पैसे, कोई 2 पैसे, कोई 54, कोई 52, यानी 30 दिन में 1 महीने में उसके 30 रुपये दान के आए। और उसी गांव के लोग कुछ नालायक टाइप थे, उन्होंने सोचा कि इस कथा का भोग पड़ेगा 30वें दिन पणवासी ने। उन्होंने दिल्ली से एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की एक गायिका मंगा ली। वो गायिका मंगा ली, उस दिन सांग उन्हें रोप दिया जिस दिन भोग पड़ना था कथा का। तो 30 दिन में पंडित जी कहता है 30 रुपये,
और चंपाकली के 2 घंटे में मार कर डांस डूंस करके 500 रुपये दान आ गए। अब पंडित जी को पता चला उसका तो पानी सूख गया शरीर का। अकर तेरा गजब हुई है, मन 30 दिन हो गए गाल पीटते ने, मेरे 30 रुपये और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। नाश जा लिया देश का। अब लेकर वो 30 रुपये पैदल चल पड़ा, पैदल चलते ही थे। उसको पता था कि गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे संत हैं, सुना था उसने, पूछताछ कर चला गया। गरीबदास जी अपने मकान महल के सामने बरंडे में बैठे, 10-5 भगत आ जाया करते हुए बैठे। अब उसका मनीराम नाम था पंडित जी का, मनीराम। अब पंडित जी उसकी वेशभूषा पंडित का पता ही है, लाल अंगोछा टांग रखा, मार तिलक कर रखा। तो सब ने कहा आओ पंडित जी, आसन दे दिया, बढ़िया है बैठने का, बैठो, आ जाओ आ जाओ। तो पंडित जी कहने लगा कि महाराज जी नाश जा लिया दुनिया का है, कितना दीन धर्म नहीं रह रहा है, कति कलयुग आ गया। अब नोना क्या बीमारी की है। अब वो जो शेष बैठे थे वहां गरीबदास जी के, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के क्या तकलीफ है, यूं ना बताता, और दुखी न रहा। तो गरीबदास जी कहने लगे वह फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपाकली का 5 से मनीराम का 30 झगड़ा यूं है भाई। यू नो जिखा है कि चंपाकली 5 से लेगी, तेरे 30 मिले। तो इसे ये कथाकार लालच के लोभ में कहते तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। बोलो सतगुरुदेव।